तो बच्चों, हर बच्चे के मन में कॉमन सवाल आता है कि एज अ करियर ऑप्शन नीट क्यों। मैं आपको दो छोटी छोटी स्टोरी शेयर करता हूँ, सुनिएगा, इंटरेस्ट लीजिएगा। स्टोरीज के एक्चुअली लाइफस्टाइल है। एक है डॉक्टर देवी प्रसाद सेठी, जिनका जन्म कर्नाटक में हुआ। 8-9 भाई बहनों में से एक थे और छोटे दर्जे का परिवार था, लेकिन पढ़ने में अच्छे थे। तो सेठी साहब ने कभी किसी रिसर्च पेपर में डॉक्टर बर्नार्ड का नाम सुना, जिन्होंने सबसे पहली हार्ट सर्जरी करी थी। उनके काम से प्रभावित हुए और उनके मन में एक इंस्पिरेशन आई कि मैं भी मेडिकल प्रोफेशन के थ्रू लोगों की सर्विसेज यानी लोगों की सेवा तो कर ही सकता हूँ, लेकिन इसी के माध्यम से मैं अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, मनी, नेम, फेम, शायद ये सब कुछ मिल जाएगा। यात्रा शुरू की डॉक्टर कस्तूरबा गांधी मेडिकल कॉलेज से उन्होंने MBBS किया, US गए, सर्जन कोर्स किया, वापस आए इंडिया में। आज देश के सबसे बड़े नामी गिरामी यानी बिलियनियर्स, अरबपतियों की संख्या में, यानी अगर आप अरबपति डॉक्टर्स के नाम लेंगे तो डॉक्टर देवी प्रसाद सेठी साहब का नाम आता है। दूसरी एक कहानी है डॉक्टर सुरेश मीना की, जिन्होंने लगभग आज से 12-14 साल पहले अपना MBBS कंप्लीट किया। कई सारे, राजस्थान की घटना है, 12-14 साल पहले MBBS कंप्लीट किया। इसके बाद उनको राजस्थान के कई शहरों से, अलग अलग हॉस्पिटल से उनके अपॉइंटमेंट्स भी आए, उनको ज्वाइनिंग के लिए ऑफर किया गया। लेकिन उनकी इच्छा थी कि नहीं, मैं पैसे के लिए काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस यूं ही लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू यूज माई स्किल इन सोशल सर्विसेज, मैं देश सेवा के लिए काम करना चाहता हूँ। तो डॉक्टर सुरेश मीना ने राजस्थान के एक छोटे से गांव में अपना एक छोटा सा क्लिनिक खोला, लोगों की दिन रात सेवा करी। मतलब रात में अगर 12 बजे भी कोई पेशेंट आ गया, उनके पास आ गया, तो वो तुरंत अपनी नींद चैन सब त्याग करके उसकी सेवा में लग गए। एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि आप इतने पेशेंट से लोगों की सेवा कैसे कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर मेरे पास रात 12 बजे 1 बजे कोई माँ अपने बच्चे को, पीड़ित बच्चे को, बीमार बच्चे को लेकर के आती है और मैं अगर उसको सही ट्रीटमेंट दे करके सही कर देता हूँ, तो वेरी नेक्स्ट ईयर अर्थात अगले दिन वो मुझे हाथ जोड़कर जब सहृदय धन्यवाद कहती है तो मैं गदगद हो जाता हूँ। तो मेरे जो सैक्रिफाइसेस हैं वो वर्थ इट हो जाते हैं। मैंने जो त्याग किया, बलिदान किया, रात में बिस्तर छोड़ा, तकलीफें झेली, स्वयं के साथ, अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, वो सब भूल जाता हूँ जब कोई हाथ जोड़ के धन्यवाद देता है। जब लोग कहते हैं कि आप डॉक्टर नहीं, आप डॉक्टर के रूप में भगवान। तो बच्चों, मैंने आपसे 2 अलग अलग पहलू शेयर किए। एक डॉक्टर देवी प्रसाद सेठी जो बिलियनियर है, जो अरबपति डॉक्टर्स हैं, हार्ट सर्जन है, और एक डॉक्टर सुरेश मीना जो राजस्थान के एक छोटे से गांव में क्लिनिक चलाकर लोगों की सेवा करते हैं, जिनको अब तो खैर बहुत सारी NGOs ने सपोर्ट करके उनको प्रॉपर जो मेडिकल एसेसरीज चाहिए होती, जो सुविधाएं चाहिए होती, मुहैया कराई। तो दोनों अलग अलग पहलुओं के बच्चों के लिए ये कॉमन संदेश है कि जो बच्चा भविष्य में आर्थिक संपन्नता, जो बच्चा भविष्य में बहुत कुछ करना चाहता है, उसके लिए मेडिकल फील्ड एक इंटरेस्टिंग फील्ड है। जो बच्चा केवल अंतर्मन से आत्मसंतुष्टि के लिए देश सेवा करना चाहता है या मानवता की सेवा करना चाहता है, पब्लिक सर्विसेज करना चाहता है, लोगों का भला करना चाहता है, उसके लिए डॉक्टर मीना, सुरेश मीना का एग्जाम्पल। इन दोनों स्टोरीज का मोरल ये है कि बहुत सारे बच्चों के मन में ये ऊहापोह की स्थिति आ जाती है कि सर व्हाई नीट, व्हाई वी शुड गो फॉर नीट, हम नीट के करियर को एज अ करियर ऑप्शन क्यों चुने, और अगर हमने चुन लिया है, हम असफल हो गए बाई चांस, तो हम इसे रीस्टार्ट क्यों करें, किस इंस्पिरेशन, किस प्रेरणा के साथ इसको रीस्टार्ट करें। 3 अटेम्प्ट हो गए, 2 अटेम्प्ट हो गए, हम सिलेक्शन के क्लोज पहुंच करके रह गए, तो फिर किस कुव्वत के साथ, किस जज्बे के साथ रीस्टार्ट करें। तो बच्चों, बस मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की वर्तमान स्थिति जो है, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, उसके अनुसार 900 से 1000 लोगों के बीच में एक डॉक्टर है। क्या आपको लगता है एक डॉक्टर 1000 पेशेंट्स की हर प्रकार की समस्याओं को ट्रीट कर सकता है? क्या आपको लगता है कि एक डॉक्टर 1000 लोगों की, 800 से 1000 लोगों की सारी मानसिक समस्याओं, सारी शारीरिक समस्याओं का अकेले निदान कर सकता है? क्या हम एक स्वस्थ भारत की कल्पना बिना एक अच्छे डॉक्टर कम्युनिटी के कर सकते हैं? इसका मतलब देश में डॉक्टरों की सख्त आवश्यकता है। ये आपके स्वार्थ के लिए भी है, मतलब आपको एज अ गुड करियर ऑप्शन, आप जब देश सेवा करेंगे, आप जब डॉक्टरी के फील्ड में उतरेंगे, तो आप अपने आप प्रॉस्परस, समृद्ध तो हो ही जाएंगे, पैसे, रुतबे, नाम, शोहरत में कोई कमी नहीं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह भी आती है कि जैसा आज की डेट पर खान पान या जीवन शैली है लोगों की, घर घर बीमारियां बटी हुई, हार्ट पेशेंट्स हैं, कार्डिक पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, दीज आर द कॉमन इलनेस जो हर घर फैली हुई। आने वाले निकट भविष्य में खान पान और आज की आधुनिक जीवन शैली के हिसाब से, वर्क प्रेशर के हिसाब से, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट की वजह से, हवा में बढ़ रहे थोड़े थोड़े प्रदूषण की वजह से बीमारियों की संख्या कभी कम नहीं होगी, जिसे ट्रीट करने के लिए, जिससे लड़ने के लिए देश को हमेशा भारी संख्या में डॉक्टर्स की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत दूर नहीं है वो दिन, अगर आप साल पीछे चले जाएं तो जो 2020 के कोविड सेशन में डॉक्टर्स की इंपॉर्टेंस खुलकर सामने, जब देश में कोई ऐसी गंभीर पेंडेमिक आई है तो हमारे सुपर हीरोज डॉक्टर ही तो बने। इसका मतलब नीट
एज अ करियर ऑप्शन अगर आपके दिमाग में है, आपका मनोबल किसी प्रकार से डाउन हुआ है, तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप हमारी कंट्री के रियल हीरोज। नीट क्वालिफाई करके बच्चा जब MBBS की पढ़ाई किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से करता है, इसके बाद जब वो एक स्वस्थ डॉक्टर बनकर उभर कर सामने आता है, तो उससे लोगों की उम्मीदें जुड़ जाती हैं और ये उज्जवल भविष्य, ये शानदार रौलेदार भविष्य आपको मिल जिस एग्जाम के माध्यम से सकता है, दैट इज नीट। दैट इज व्हाई द नीट हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस। बेशक नीट एक आसान रास्ता नहीं है, नीट की लड़ाई देश की सर्वश्रेष्ठ एग्जाम लड़ाई जैसा है। जैसे आप मान के चलिए सिविल सर्विसेज है, UPSC है, IAS PCS की तैयारी है, उसमें भी बहुत बड़ी लड़ाई है। लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चों, जिस एग्जाम की लड़ाई जिस लेवल की है उसमें उसी लेवल की ट्रेनिंग मिलती है। जो बच्चा UPSC की तैयारी करता है, जिसको 2 साल 3 साल 4 साल का समय लगता है, तो जिस पद के लिए वो पढ़ाई कर रहा है, उस पद में पहुंचने के लिए जिन मैंडेटरी प्रॉपर्टीज की आवश्यकता है, वो 3-4 सालों में उन सब पर काम करता है। वो पेशेंस डेवलप करता है, वो एग्जाम से लड़ने की फाइटिंग स्किल डेवलप करता है, वो मेहनत करने की क्षमता डेवलप करता है। और ऐसा ही नीट में भी है। यदि नीट का करियर आपसे 2 साल 3 साल 4 साल का समय मांग रहा है, तो नो डाउट जो बच्चा पहले से अवेयर है, जो गार्जियंस पहले से अवेयर है, जिन्होंने 9, 10, 11, 12 बच्चे को फाउंडेशन करा दिया, उसने नीट की पढ़ाई 9, 10 से शुरू कर दी थी, तब भी उसको कहीं ना कहीं 3-4 साल का समय लगा। तो नीट के बढ़ रहे कंपटीशन के दौर में आज की डेट पर नियर अबाउट 22.79 लाख एस्पिरेंट्स थे 2026 में। तो यदि इतनी बड़ी भीड़ में आपको पार्टिसिपेट करना है और एक अव्वल दर्जे के डॉक्टर के पद पर जाना है, तो आपके अंदर भी कुछ क्वालिटीज मैंडेटरी हैं। आप में लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, आपको रिस्टार्ट करने की क्षमता होनी चाहिए, आप में पेशेंस होना चाहिए, आप में टॉलरेंस होना चाहिए, आपके अंदर प्रेशर टॉलरेंस होना चाहिए। हाउ विल यू डील द पेशेंट? पेशेंट को डील कैसे करेंगे आप? तो आपकी जो नीट की प्रिपरेशन है वो केवल आपके ज्ञान का इंप्रूवमेंट नहीं है। नीट की तैयारी केवल ऐसा नहीं कि आपके ज्ञान को बढ़ाती है। नीट की तैयारी आपको 3 सालों 4 सालों के सफर में आपका नॉलेज अपडेट करती है, आपको कैपेबल बनाती है ताकि आप ऑप्टिमम मार्क्स स्कोर कर पाए। आपके एग्जाम टाइम आपका पेशेंस टेस्ट करती है, आपका प्रेशर टॉलरेंस स्किल टेस्ट करती है, आप स्ट्रेस में कैसा परफॉर्म करते हैं ये टेस्ट करती है। और इन सारी प्रॉपर्टीज को इकट्ठा करने में यदि आपको कुछ समय लग रहा है, सो डोंट पैनिक, जस्ट कैरी ऑन, चलते जाइए। मैं कई दफा जो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं उनसे मुखातिब होने के दौरान मैं इस बात को कहता भी हूँ कि नीट में सिलेक्शन लेना कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक प्रोसेस है, आपको इससे गुजरना ही पड़ेगा। सो बच्चों, दिस वाज जस्ट एन मैसेज कि नीट एक अच्छे करियर ऑप्शंस की तरह है, बट नीट क्वालिफाई करके सरकारी मेडिकल कॉलेज की सीट को ऑब्टेन करना देश सेवा और सेल्फ प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ने का रास्ता आसान नहीं है। बस आप मेहनत, जज्बे के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ इससे एसोसिएट रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों मुझे सुनने के लिए।